राखी जी आपसे, ये क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं पता चल रहा, लेकिन बाड़ेबंदी तक के आरोप लगने लग गए। देखिए अखिलेश जी, साफ साफ जिस तरह से अलग अलग विधायकों ने कहा कि एक प्रक्रिया होती है जब चुनाव जीतने के बाद में अपने वरिष्ठ नेताओं के पास में जाते हैं और पूरा फीडबैक देते हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान के बहुत सारे जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं वो दिल्ली पहुंचे, ऐसे ही राजस्थान के अंदर बहुत सारे विधायक जो हैं वो अपने वरिष्ठ नेताओं के पास में पहुंचे। वसुंधरा जी भी हमारे राजस्थान की एक वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो उनके पास पहुंच के इलेक्शन का फीडबैक, उनका धन्यवाद देना, किस तरह से क्या रहा इस बारे में बातचीत करना एक नॉर्मल प्रक्रिया जो होती ही होती है। अभी अभी आपके चैनल पर ही केसाराम चौधरी जी ने कहा कि वो दिल्ली भी पहुंचे और वसुंधरा जी से मुलाकात की। 5-6 लोग अगर मिलकर के कहीं जा रहे हैं और जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि देव दर्शन के लिए और अलग अलग कार्यक्रमों के लिए लोग इकट्ठे होकर पहुंचते हैं, तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आप बताइए 6 लोगों में कौन सी बाड़ेबंदी होनी है? तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, अदरवाइज ऐसी कोई प्रक्रिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। और वसुंधरा जी ने भी कल स्टेटमेंट साफ साफ कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की एक अनुशासित कार्यकर्ता है। जल्द ही हमारी जो आंतरिक सिस्टम है उसके माध्यम से हम लोग अपने चीफ मिनिस्टर का, हमारी मंत्रिमंडल जो है उसका अनाउंसमेंट कर देंगे और आप देखिएगा जल्द से जल्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल आपके राजस्थान के अंदर आपको नजर आएगा। ठीक है, अनुमा आचार्य जी, आप लोगों की इतनी दिलचस्पी इस बात में क्यों है कि बीजेपी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री बनेगा? आपके कई नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बजाय इसके कि हार को लेकर आत्ममंथन करें कि दिक्कत कहां हुई। बड़े कमाल की बात है। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है, बोलिए बुलंद आवाज। जी, बड़े कमाल की बात है भाई। अगर ये सवाल हमेशा कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता है तो इक्वल उसी तरह का दारोमदार भारतीय जनता पार्टी के भी ऊपर होता है। उसने जीत हासिल की है, लेकिन एक चीज तो बहुत साफ दिख रही है कि जब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल जाए जो ऊंट बिलैया ले गई हाजू कहिए जैसा हो, तब तक कहाँ वो घोषणा की जा सकती है, क्योंकि 6 दावेदार हैं। आप ये देखिए, और जैसे मनोहर लाल खट्टर पता नहीं कहां से आके उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, पुष्कर सिंह धामी को बना दिया, 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए, भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात में बदल दिया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको लोगों ने जिनको भी मत दिया है, उनको जनमत दिया है, उसके बाद भी अगर उनको इतनी दिक्कत हो रही है तो कारण कहीं ना कहीं है ना। उन्हें पोलराइजेशन करने वाला इस समय मुख्यमंत्री चाहिए जो सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण कर सके। पर एक और कमाल की बात है कि योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बनाया, तो अब उनके साथ तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ठनी हुई है। ये कहानियां लोगों के पास छन के आती हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये हो रही है कि वसुंधरा राजे जो हैं वो उस तरह से ध्रुवीकृत नहीं करती। वो पढ़ी लिखी, समझदार, सौजन्य। चलिए ठीक है, राखी जी जवाब देना चाह रही हैं आपको। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत इसी बात में, पोलराइजेशन कौन ज्यादा करेगा, कौन कठपुतली की तरह रह सकता है, कौन मोदी जी के कद के आगे नहीं निकलेगा। इसीलिए जवाब दीजिए राखी राठौर जी। देश में भी शिवराज सिंह चौहान जी को पीछे टिकाने लगा दिया गया। ठीक है अनुमा जी, आपकी बात हो गई मैडम, हो गई, अब सुन लीजिए। हाँ, राखी कुछ कह रही हैं। देखिए मुझे अखिलेश जी, मुझे उम्मीद थी कि अनुमा जी जैसी एक वरिष्ठ प्रवक्ता जब सवाल पूछा जाए किसी और पार्टी के बारे में तो ऐसा जवाब देंगी कि उनका आंतरिक मामला है, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से होना चाहिए और मुख्यमंत्री आकर के मॉरल पुलिसिंग शुरू कर दी आपने तो करना चाहिए। अनुमा जी बड़े सम्मान के साथ में, देखिए बीच में नहीं, अखिलेश जी ये कोई तरीका नहीं होता। मैं चाहती तो मैं भी इनको इंटरप्ट करती, नहीं एक दूसरे को इंटरप्ट मत करिए। अनुमा जी सुन लीजिए, बहुत गलत है। आप मेरी अनुमा जी सुन लीजिए, अनुमा जी सुन लीजिए। इंटरप्ट नहीं कि एक तहजीब के साथ में हम लोग डिबेट कर रहे हैं। अरे झगड़ा नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे हम लोग आपस में, उलझना नहीं है। ठीक है अनुमा जी, अरे अनुमा जी सुन लीजिए, राखी जी को अपनी बात रखने दीजिए ना, उसके बाद अपनी बात फिर से रखिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। अनुमा आचार्य जी आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज सुन लीजिए पहले दूसरे को। हाँ बोलिए राखी राठौर जी अपनी बात रखिए, बोलिए। देखिए अखिलेश जी 2018 में जब कांग्रेस को यहाँ पर मैंडेट मिला था, 7 दिसंबर को रिजल्ट आया और 17 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ओथ ली थी। देखिए ये कोई तरीका है? अरे अनुमा जी आप धारा प्रवाह बोलती चली जाएंगी, कोई कैसे एक दूसरे को सुन पाएगा? हमारे साथ और भी लोग हैं, कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मुझे बातचीत करनी है। आपको जनता ने हरा दिया। ठीक है बोलिए राखी जी, हम आपको सुन रहे हैं। टीवी चैनल पर आकर के बोलने की जरूरत नहीं है अनुमा जी। बोलिए राखी जी। देखिए पिछली बार 2018 के अंदर राजस्थान में जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो 7 तारीख को रिजल्ट आया और 17 तारीख को अशोक गहलोत जी ने ओथ ली थी। तो जब मैंडेट मिला तो 10 दिन का समय क्यों मिला? हमने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया इस तरह का।
जो आपको व्यक्ति लगता हो जो राजस्थान के लिए उपयुक्त हो, वो चर्चा चल रही है। और अगर मैं ये कहूं कि हाँ, हमने ऐसे नेता डेवलप किए हैं राजस्थान में, जो 6 ऐसे नेता हैं जो कि राजस्थान की कमान संभालने के लिए काबिल हैं, तो मुझे लगता है एक उपलब्धि है। आप पढ़े लिखे की बात कर रहे थे, आपने क्यों उस समय सचिन पायलट जी को आगे लाने का काम नहीं किया? आपने क्यों अशोक गहलोत जी को आगे लाने का काम किया? ये आपका कॉल था। लेकिन हम लोग जब काम कर रहे हैं, एक प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से आपने हरियाणा के सीएम के बारे में कमेंट किया है, ऐसे तो मैं पंजाब के लिए भी कहूंगी कुछ कि आपने आखिरी में आकर के किसको ला करके खड़ा किया, 1 साल के अंदर लुटिया डूब गई आपकी। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जो चाहे वो करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका सम्मान करते हुए तीनों स्टेट्स के अंदर जल्दी हमारे चीफ मिनिस्टर का नाम हम लोग तय करेंगे। जिस तरह की भाषा का अनुमा जी आप प्रयोग करती हैं, वैसे मैं यूज नहीं करती हूं, वो आपका कॉल है कि आप किसी भी स्टेट के अंदर किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनाए। वैसे भी पिछले 10 सालों में ठीक है अनुमा जी, आपका चीफ मिनिस्टर अनुमा जी जल्दी अपनी बात रखिए, फिर मेरे साथ जो पत्रकार है उनसे हम लोग बातचीत आगे बढ़ाएंगे। हाँ अनुमा जी जल्दी से। और रिपीट नहीं कराने का यही कारण है कि कांग्रेस के पास में डिसीजन मेकिंग नहीं है, आपकी लीडरशिप की प्रॉब्लम। ठीक है राखी जी, अब सुन लीजिए, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। सरकार पिछले 10 राखी जी सुन लीजिए, अनुमा जी को अपनी बात रखने दीजिए, मेरे साथ और भी लोग हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल करना है। रास्ता अभी जो सिर्फ उटौवल चल रही है ना यहाँ पर, उसकी बात कीजिए अनुमा जी। आपको क्या बोलना है वो आप बोलिए, आपकी पार्टी का पक्ष आप रखिए, हम अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। आपके कहने से हम आपकी बात सुन के हम नहीं करेंगे कुछ भी। हमारे यहाँ आपकी तरह किसी को कठपुतली की तरह नहीं नचाया जा सकता है, और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह किसी भी महिला को, किसी भी प्रवक्ता को सिखाया नहीं जाता है कि आपको क्या बोलना है। परिवारवाद की पार्टी कौन सी है, और हम अपनी कौन से ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गांधी सर ने। चलिए हम विषय पे लौटते हैं। ठीक है राखी जी, अनुमा जी अब थोड़ा इंतजार करिए आप लोग, बाकी लोगों को भी बातचीत में शामिल करने दीजिए मुझे। 1 मिनट संजीव श्रीवास्तव जी। ठीक है, अरे आप लोग की बात हो गई, आपस में मत उलझिए। हम जो जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, दर्शकों का थोड़ा ज्ञानवर्धन होने दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।